हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एनटीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी यू एंड वी एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, सो द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इज। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए है स्टूडेंट्स, इसका एक्सेलरेशन ए है ना। सपोज दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं अगर x मान लेता हूँ, ऐसा मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है। सपोज इसको हम लोग सी बोल दे रहे हैं, इसको सी बोल दे रहे हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब है अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से यहाँ तक ए टू सी के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पूछा है और यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टाइम हमें नोन नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगा, v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन इंटू x, डिस्प्लेसमेंट x है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए, सी से डी तक के लिए यहाँ तक से यहाँ तक के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है, गिवन है क्वेश्चन में कि ये v पर पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी v है। तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ v1 है स्टूडेंट्स, v1 स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंटू x, डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गए। अब देख सकते हैं हम लोग कि इक्वेशन 1 और 2 में ax जो है हमने अपने से एज्यूम किया था ax, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्व टू v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्व टू 2ax, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्व टू हो जाएगा 2ax। अब दोनों इक्वेशन से दिख रहा है कि राइट साइड जो है इक्वल है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दो, लेफ्ट साइड को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्वेशन और 1 और 2 से। तो यहाँ पर v1 स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड आएगा तो 2v1 स्क्वायर हो जाएगा, 2v1 स्क्वायर, और इसको हम लोग राइट साइड भेज देते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वस टू प्लस u स्क्वायर हो गया। तो v1 स्क्वायर v1 आ गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि मिड पॉइंट पर जो है वेलोसिटी हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बॉल फॉलिंग एट हाइट, यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं। बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट h ट्रेवल्स ए डिस्टेंस h बाई 2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड द टाइम ऑफ द ट्रेवल। अब जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज किया गया, यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया गया। ठीक है, मैं इसका और थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी डुप्लीकेट। तो जब यहाँ बॉल आएगा तो h बाई, फिर यहाँ पर बॉल गई, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि h बाई 2 ट्रेवल करना है। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग h मान लें तो h, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h बाई 2 क्वेश्चन। और लास्ट 1 सेकेंड में फिर से ये h/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड तो g होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाउनवर्ड g होता है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर लास्ट 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है h/2, ये वाला जो लास्ट 1 सेकेंड में h/2 ट्रेवल किया है। तो अगर टोटल टाइम हम लोग t = x मान लेते हैं, टोटल टाइम x लगा, मान लो x टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस कितना में ट्रेवल किया होगा? 1 सेकेंड में तो ये कवर किया, 1 सेकेंड में तो ये कवर किया, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है t सेकेंड में कवर किया और 1 सेकेंड में ये कवर किया, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो t - x - 1 सेकेंड, t = x - 1 सेकेंड में कवर किया होगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है x में कवर किया, x टाइम सेकेंड में, तो ये जो है लास्ट h/2 जो कवर किया है 1 सेकेंड में किया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 1 सेकेंड इसमें लग गया, तो रिमेनिंग जो बचा उसमें ये डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी x - 1 सेकेंड में कवर किया होगा। अच्छा सर, तो अब तो हमें पता चल गया कि टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट h/2 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लेते तो इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 है क्योंकि रिलीज किया गया, तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा। अब पूरे ये यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा h/2 = u तो 0 है प्लस हाफ g t² t माइनस अब x - 1 का होल स्क्वायर, t के जगह पर क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर टोटल जर्नी के लिए लगा लेते हैं। टोटल जर्नी के लिए h जो डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगा 0 ut प्लस हाफ g इंटू, अब ये हो जाएगा टोटल जर्नी के लिए t के जगह पर x है, तो x² हो गया टोटल जर्नी के। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि h को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, या ऐसे करते हैं दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लें। जब इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, h से h कैंसिल हो जाएगा और g/2 से g/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 = लेफ्ट साइड, और राइट साइड बचेगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो ये हो जाएगा 2x² = एक्सपेंड कर लो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। इसको अगर लेफ़्ट साइड ले आए तो ये हो जाए, सॉरी 1 मिनट, 2x² हो गया ना, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, अच्छा सॉरी 2 तो इसमें आएगा यार, 2 मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 × 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x² हो जाएगा 2 × इतना, तो ये हो जाएगा 2x² में से x² माइनस हो जाएगा तो x² बचेगा, राइट साइड में इसको राइट साइड में भेज लो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x² माइनस 2 × 2 4x प्लस 2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने जानते हो कि आप लोग ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है, तो उसको सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर जो होता है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये है प्रॉब्लम, ये है कि इतना बड़ा कौन सॉल्व करने जाए, बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना ज़्यादा आसान है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अगर देखिए यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, इसका 2 से डिवाइड कर दो, उसका स्क्वायर यहाँ क्रिएट कर देते हैं, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ क्रिएट करने के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर हो जाता तो हो जाता हमारा काम, मतलब बोल सकते हैं कि x² माइनस 2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2² बना तो दिया, लेकिन अब पहले 2 था, 2 ऐड कर दिया तो -2 करना पड़ेगा, = 0। अब ये वाला पार्ट बन गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर = हो गया 2। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर x - 2 होल स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, x - 2 का रूट हो जाएगा ये, इसका रूट प्लस माइनस √2 प्लस माइनस रूट, तो x = हो जाएगा 2 प्लस माइनस √2। तो इसके दो आंसर हो गए, दो टाइम आ गया स्टूडेंट्स, एक हो गया 2 प्लस √2 और एक आ रहा है 2 माइनस √2। 2 माइनस √2 ये लेस देन 1 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट इसको ही ट्रेवल करने में h/2 ट्रेवल करने में ही 1 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम 1 सेकेंड से कम कैसे हो सकता है, तो यही पॉसिबल है, ए आंसर हो जाएगा।
तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2 + √2। ये करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें देखो, ए बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ टावर, इसको ट्रेवल्स डिस्टेंस 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। तो यहाँ पर लास्ट 2 सेकेंड में ये ट्रेवल कर रहा है। इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं हम लोग, डुप्लीकेट, ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो कि लास्ट 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर ये डिस्टेंस दिया है। ये तो पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, क्या कितना लेना है, g = 10 मीटर, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अर्थ सरफेस पर। अगर टोटल हाइट अगर हम लोग h मान लेते हैं, यहाँ से हाइट h मान लेते हैं, ये हाइट h है, टोटल हाइट h मान, तो एक तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यहाँ से ये कितना टाइम लगा, इसमें 2 सेकेंड लगा है, तो टोटल टाइम t = अगर x मान लेता हूँ तो ये इसमें टाइम कितना लगा होगा, यहाँ पर बॉल आया होगा x - 2 सेकेंड में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, h - 40, h - 40, ठीक है, h - 40। तो यहाँ से पूरे जर्नी के लिए अगर हम लोग लगा ले तो क्या हो जाएगा, h = ut + ½ at²। u रिलीज किया गया है, फ्री फॉल है, u रिलीज किया गया, तो ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ, g का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू 10 है, तो g रखो इंटू t² पूरे जर्नी के लिए हमने x मान रखा है, t = x। और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, h - 40, और टाइम कितना लगा है, x - 2, तो h - 40 = इनिशियल वेलोसिटी और 0 है, प्लस हाफ g इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसमें डिफ़िकल्टी होगी थोड़े से। इससे अच्छा है कि इसमें रिप्लेस कर देते हैं, इसको h का वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ g इंटू x² - 40 = हाफ g इंटू एक्सपेंड कर ले अगर इसको, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4, है ना। तो इसको हाफ gx² से हाफ gx² इधर से कैंसिल हो जाएगा, हाफ gx², बचेगा ये -40 = हाफ -2x + 2, है ना। तो ये हो गया -2x + 2, अच्छा g भी तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, g भी मल्टीप्लाई होगा, तो g/2 इंटू 4x, तो ये हो गया। इसको 5 कर लेते, इसको 5 कर लेते, 5 से मल्टीप्लाई करें -20x + 20, तो ये आ गया 20x + 20, तो ये हो गया, इधर आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज लो, इसको इधर भेज लो, तो 2x = 20x = 60 हो गया, तो x = आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड है, तो हमको पता चल गया कि 3 सेकेंड है। हमसे पूछा है h का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ g का वैल्यू 10 इंटू x का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, और 5 इंटू 3 945, मीन्स आंसर विल बी 45 मीटर। तो ये आंसर हो गया हमारा, ये 45 मीटर, ये आंसर है 45 मीटर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इतना ही तक आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड करें।